आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। और डायरेक्टली इनके मंत्री ने, होम मिनिस्टर ने डायरेक्टली सबके सामने जो उनका माइंडसेट है वो सबके सामने उन्होंने दिखा दिया। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब जी के लिए जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो विवादित टिप्पणी करी, उसी के लिए हम सभी लोग इकट्ठे हुए और बहन जी के आदेश अनुसार हम अपने कार्यालय से निकलकर कलेक्ट्रेट में जाके कलेक्टर के माध्यम से हमने जो है महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया, जिसके हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आम्बेडकर जी के लिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं। मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, मीडिया को विनती भी करना चाहता हूं कि मेरा पूरा बयान जनता के सामने रखिए। मैं वो पार्टी से आता हूं जो पार्टी कभी आम्बेडकर जी का अपमान नहीं कर सकती। संसद में बाबा साहब के कथित अपमान के मामले पर राजनीति गर्माती जा रही है। बहुजन समाज पार्टी ने बाकायदा उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन किया और इस बात का विरोध किया कि कथित तौर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर पार्लियामेंट के अंदर अपमानित भाषा का प्रयोग किया गया है। और इसी बात को लेकर बाकायदा गाजियाबाद की सड़कों पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध प्रदर्शन किया और नाराजगी का इजहार किया। गाजियाबाद के बीएसपी के जिला अध्यक्ष नरेंद्र मोहित के नेतृत्व में बाकायदा बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर प्रदर्शन करके ये जताया कि वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब जी के लिए जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो विवादित टिप्पणी करी, उसी के लिए हम सभी लोग इकट्ठे हुए और बहन जी के आदेश अनुसार हम अपने कार्यालय से निकलकर कलेक्ट्रेट में जाके कलेक्टर के माध्यम से हमने जो है महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया, जिसके हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। क्योंकि देश में नहीं विदेशों में भी सबसे ज्यादा यदि कोई चाहने वाले हैं तो परम पूज्य बाबा साहब के हैं, और इस देश का भी विकास होगा तो अंबेडकर विचारधारा के द्वारा निर्धारित है। दरअसल ये पूरा विवाद उठा संसद सत्र के दौरान, जब कथित तौर पर एक टिप्पणी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर की गई और जिसको लेकर बाकायदा देश भर में राजनीति गर्मा गई। और हम पहले से कह रहे हैं कि जो बीजेपी आरएसएस की सोच है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल सोच है, एंटी अंबेडकर जी की सोच है, और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको ये लोग मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। और डायरेक्टली इनके मंत्री ने, होम मिनिस्टर ने डायरेक्टली सबके सामने जो उनका माइंडसेट है वो सबके सामने उन्होंने दिखा दिया। हमने कहा कि अपॉलॉजी होनी चाहिए और उनको रिजाइन करना चाहिए। और अब बीएसपी ने बाकायदा इसका विरोध शुरू कर दिया है और कहा है कि हम ऐसी टिप्पणी और ऐसे बयानों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये देश जो चलेगा ये मनोवादी व्यवस्था से नहीं चलेगा, ये संविधान के द्वारा और अंबेडकरवादी विचार से चलेगा। बहन कुमारी मायावती जी हमेशा इसी की पक्षधर रही हैं कि हमारे देश में शांति व्यवस्था बनी रहे और समतामूलक समाज की स्थापना हो। हम माननीय कांशीराम साहब बाबा साहब के कार्यों को इसे आगे बढ़ा रहे हैं। हम आपको याद दिला दें कि जिस कथित बयान की वजह से ये तमाम विवाद उठा वो हम आपको सुनवा रहे हैं और उसके बाद हम वो सफाई भी पेश कर रहे हैं जो कि अमित शाह जी ने बाकायदा अपने बयान को लेकर दी है। पहले सुनिए वो कथित बयान जिसके ऊपर विवाद शुरू हुआ। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना, सुनिए तो। लेकिन इस पूरे मामले पर गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाकायदा सफाई पेश की है और उन्होंने कहा है कि वो अंबेडकर जी का न सिर्फ सम्मान करते हैं बल्कि ऐसा बयान नहीं दे सकते। क्या कुछ उन्होंने कहा है ये भी सुनिए। मैं आज जब आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं तब राज्यसभा में मेरे बयान को
तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मेरा मीडिया के सभी मित्रों से आग्रह है, कांग्रेस ने सार्वजनिक जीवन में जो पद्धति की है कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, हो हल्ला मचाना और भ्रांति खड़ी करना। पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के भी एडिटेड बयानों को सार्वजनिक किया। चुनाव जब चल रहा था, मेरे बयान को एआई का उपयोग कर एडिट किया गया और पूरे देश में इसको प्रसारित करने का घृणित काम किया गया। और आज अंबेडकर जी के लिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं। मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, मीडिया को विनती भी करना चाहता हूं कि मेरा पूरा बयान जनता के सामने रखिए। मैं वो पार्टी से आता हूं जो पार्टी कभी अंबेडकर जी का अपमान नहीं कर सकती। पहले जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अंबेडकर जी के सिद्धांतों के आधार पर चलने का प्रयास किया है। जब जब भारतीय जनता पार्टी शासन में रही, अंबेडकर जी के सिद्धांतों का हमने प्रचार किया है, प्रसार किया है। आरक्षण को और मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये सच्चाई है कि पूरा देश न सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से प्यार करता है बल्कि उनका और संविधान का सम्मान भी करता है। ये अलग बात है कि कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने सड़क पर उतर कर ये बता दिया है कि उसको न सिर्फ एक मुद्दा मिल गया है बल्कि 2027 की तैयारियों के लिए उसके पास एक ऐसा पॉलिटिकल एजेंडा हाथ आ गया है जिससे वो अपनी राजनीति को गरमा सकती है। और हाल के दिनों में जिस तरह के नतीजे सामने आए हैं और बहुजन समाज पार्टी लोकसभा और विधानसभा में अपनी परफॉर्मेंस को दिखा चुकी है, उससे इतना तो तय है कि अब बहन जी भी किसी भी मुद्दे को शायद नजरअंदाज न कर सकें और फिर बाबा साहब के नाम पर मिला ये मुद्दा किसी संजीवनी से कम नहीं है। 2027 में जो चुनाव होगा, सर्व समाज जिस तरह से इन लोगों ने झूठ बोलकर 2014 से देश में प्रोपेगेंडा फैलाकर इन्होंने हमारी वोट को लूटने का काम किया, लेकिन आज बहुजन समाज के जो भी साथी हैं, दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, सब समझ चुके हैं कि जो लोग हाथ में संविधान को तो लेते हैं लेकिन संविधान को नहीं मानते हैं। बहरहाल राजनीति संभावनाओं और अपॉर्चुनिटीज का खेल है। मुद्दा मिला और पॉलिटिकल पार्टी सड़कों पर आ गई। मामला चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का हो या फिर संविधान का हो या फिर 2027 का, कोई भी राजनीतिक दल किसी भी मुद्दे को नजरअंदाज नहीं करना चाहती तो भला बीएसपी कैसे रहती। और फिर गाजियाबाद के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष नरेंद्र मोहित के लिए तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि न सिर्फ उनके लिए इम्तिहान है बल्कि अपने आप को साबित करने का मौका भी। जो लोग आज हमारी वोट लेने के लिए पीडीए बना रहे हैं, वो पीडीए पे उन्होंने कभी अमल नहीं करा। माननीय बहन जी के द्वारा जो महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया गया, उन्होंने उन्हीं महापुरुषों के जिलों को मिटाने का काम किया। बहुजन समाज इकट्ठा हो चुका है, जो भूल हो गई वो दोहराई नहीं जाएगी। 2027 में बहन जी को हर एक विधानसभा से मजबूत करा जाएगा और बहुजन समाज का शासन होगा।